चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे थे। हमने टोपोलॉजिकल स्पेसिस पढ़ा था, अकोमुलेशन पॉइंट्स पढ़ा था। अभी हम क्लोज्ड सेट से स्टार्ट करेंगे। जी ये हमारे पास आ जाता है जी क्लोज सेट वाला टॉपिक। अभी क्लोज सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट होता है। जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, सेट एक्स है, और ये उस पे कोई टोपोलॉजी है। ठीक है, बाकी आप म्यूट कर लें। सेट एक्स है, उस पे कोई टोपोलॉजी है। अब टोपोलॉजी कैसी है ये आपको पता है, तो आपने इसके हर सेट का कॉम्प्लीमेंट करना है। जैसे एक्स का कॉम्प्लीमेंट करें तो एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये जो ओपन सेट पहला है इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा जी एक्स माइनस एक्स, जो कि एम्प्टी सेट होता है। ये हमने पहला सेट लिख दिया क्लोज। उसके बाद एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एम्प्टी सेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स माइनस एम्प्टी सेट विच इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपके पास आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एक्स में से जब आप ए माइनस करेंगे, जैसे ये ए आपने एक्स में से माइनस कर दिया तो क्या बच गया, बी सी डी एंड ई। ठीक है, तो ये आपके पास बी सी डी एंड ई आ गया। इसी तरह सी डी का कॉम्प्लीमेंट जब आप करेंगे, इसको एक्स में से माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, ए बी बचेगा, सी डी माइनस हो जाएगा और ई बच जाएगा। तो ये, तो इस तरह ये ओपन सेट्स हैं और इनके कॉम्प्लीमेंट जब आपने फाइंड किए हैं तो ये सारे सेट्स आपके पास आ गए हैं क्लोज्ड और सेट। शुक्रिया सीधा रखो। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है ना, आप ओपन सेट के जरिए क्लोज सेट्स और क्लोज सेट्स के जरिए ओपन सेट फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास 3.2 एग्जाम्पल है। इसमें वो कह रहा है कि अगर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हो तो हर सेट ओपन होता है और हर सेट क्लोज्ड होता है। इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे नहीं लिखें जी। लेट्स से कि एक्स आपके पास एक सेट है ए बी। ठीक है, दो एलिमेंट। जी जी, प्रीवियस से जो भी हमने एग्जांपल की उसमें ए बी वो कहते हैं ना, तो वो ये ओपन है ना क्लोज है, कैसे? अच्छा। आप कहना चाह रहे हैं ये कि यहाँ पे वो कह रहा है कि नीचे ना तो ओपन है ना तो क्लोज्ड है। जी हाँ ठीक है, तो ये सीधी सी बात है ना। आप सबसे पहले नंबर पे क्या करें, ए बी का कॉम्प्लीमेंट करें जरा। ए बी का कॉम्प्लीमेंट करें, क्या आ जाता है, सी डी ई। अब सी डी ई यहाँ पे है कहीं पे, सी डी ई is not open. अगर सी डी ई यहाँ पे नहीं है, ठीक है, या आप ए बी को इधर भी देख लें और इधर भी देख लें, क्या इस लिस्ट में है ए बी, नो इस लिस्ट में है? नहीं इसका मतलब है ना ये क्लोज्ड वाली लिस्ट में है, ना ये ओपन वाली लिस्ट में है, ना ये टोपोलॉजी में है, ना ये टोपोलॉजी से बाहर है। तो इसका मतलब है कि ना ये ओपन है ना ये क्लोज्ड है। तो असल में उसने इसलिए लिखा हुआ है ना कि उसने कहा हुआ है कि कुछ सेट ऐसे भी होते हैं ना वो टोपोलॉजी में होते हैं ना वो टोपोलॉजी के बाहर होते हैं। आपने ये नहीं समझना कि जो टोपोलॉजी में है उसके अलावा जो भी बाहर होगा वो सारे क्लोज्ड होंगे, ऐसा नहीं होता। मतलब टोपोलॉजी में जो अवेलेबल है उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा और यहाँ बात खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं ना बात? जी सर क्योंकि देखें एक्स में टोटल 1 2 3 4 5, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो 2 raised to power 5 टोटल 32 सबसेट बनते हैं।
अब इन 32 सबसेट में से 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 जो है वो टोपोलॉजी में है, मतलब 6 जो सेट है वो ओपन है। समझ आ रही बात? जी सर वैसे हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं टोपोलॉजी में टा में सबसेट। अपनी मर्जी से लिख सकते हैं ना, फिर उसको टोपोलॉजी बनाना है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करवानी लाजमी हो जाती है ना, जो उसकी 3 कंडीशन है टोपोलॉजी की। अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप भी टोपोलॉजी बना सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो अब ये देखें, आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है ए बी, इसके ऊपर आप पता है कौन सी टोपोलॉजी बनाए, आप इसके ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी बनाए। डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होती है वो इसका पावर सेट होता है ना, पावर सेट ऑफ एक्स। तो इसके सारे सबसेट आप लिख लें, एम्प्टी सेट आ गया, ए आ गया, बी आ गया और ये खुद आ गया। अब क्लोज्ड सेट्स इसके तैयार करें, क्लोज्ड सबसेट्स। तो क्लोज सबसेट कैसे आएंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट करें। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x माइनस एम्प्टी सेट विच इज इक्वल टू x। तो पहला क्लोज सेट x। अब देखें x जो है वो क्लोज्ड भी है ओपन भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो कुछ सेट क्लोज्ड भी होते हैं ओपन भी होते हैं, ठीक है। अब a का कॉम्प्लीमेंट करें, a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x माइनस a। जब x में बी से a आएगा। चला जाएगा तो b आ जाएगा। तो b क्लोज्ड है लेकिन b यहाँ पे ओपन भी है, क्लोज भी है ओपन भी है। अब इसी तरह b का कॉम्प्लीमेंट करेंगे आप, तो आपके पास ए x आएगा। माइनस बी आ जाएगा, तो आपके पास a आ जाएगा। अब a यहाँ पे क्लोज्ड है लेकिन टोपोलॉजी में होने की वजह से वो ओपन भी है। और जब x का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होती है उसमें हर सबसेट ओपन भी होता है और हर सबसेट क्लोज भी होता है। तो यही यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें हर सबसेट क्या होता है, ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन, ये तो हमें पता था ऑलरेडी। देन एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज आल्सो क्लोज, क्योंकि सिंस its complement is always open. In other words, all subsets of x are open and closed. ठीक है, ओपन और क्लोज्ड को सी एल ओपन भी कहते हैं, ऐसा सेट जो ओपन भी हो क्लोज्ड भी हो। ठीक है जी। अब अब आपके पास ना जो थ्योरम 5.3 है, थ्योरम 5.3 ये भी डेफिनेशन है टोपोलॉजी की। ठीक है, तो आपने जो पहले डेफिनेशन की है उसमें और इसमें फर्क देखें। ये सारी डेफिनेशन क्लोज सेट्स की फॉर्म में है, क्लोज क्लोज और क्लोज। अब मैं आपको पहली डेफिनेशन भी दिखाता हूँ और दूसरी डेफिनेशन भी। तो जो आपने पहले टोपोलॉजी की डेफिनेशन को पढ़ा है वो यहाँ पे है, ये पहले आपने पढ़ा था ना कल। तो इसमें था कि एक्स और एम्प्टी सेट दोनों ही ओपन, मतलब टोपोलॉजी में होंगे तो ओपन होंगे। एक्स और एम्प्टी सेट ओपन है, यूनियन ऑफ एनी नंबर। ठीक है, इसको गौर करें जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ठीक है, तो इसमें यूनियन की कंडीशन में एनी नंबर लिखा हुआ है। अब उसमें देखते हैं यूनियन की कंडीशन में क्या लिखा हुआ है। जो ये वाली डेफिनेशन है इसमें जो यूनियन की कंडीशन है, द यूनियन ऑफ एनी टू की जगह आप फाइनाइट लिख लें, एनी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स। ठीक है, द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। और अब उसमें थर्ड कंडीशन देखते हैं इंटरसेक्शन वाली। और यहाँ पे इंटरसेक्शन में था द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ओपन सेट्स इज ओपन। तो वहां पे फिर जो है ना इंटरसेक्शन वाली कंडीशन में फाइनाइट नहीं रहेगा। तो अगर आपसे कहा जाए ना टोपोलॉजी की डेफिनेशन करें इन टर्म्स ऑफ क्लोज सेट्स तो वो ये होगी
कि एक्स और एम्प्टी सेट क्लोज्ड होते हैं, इंटरसेक्शन आप जितने मर्जी क्लोज सेट्स का करें वो आंसर फिर क्लोज्ड आएगा। जैसे आप अगर यहाँ पे चेक करें, ये आपके पास क्लोज सेट्स हैं, ये क्लोज सेट्स हैं, आप इनमें से जितने मर्जी सेट्स का इंटरसेक्शन करें वो दोबारा से कोई क्लोज सेट आ जाएगा। चेक करके देख लें, इसका और इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो बी ई आ जाएगा। वो ऑलरेडी यहाँ पे है। इन दोनों का करेंगे तो दोबारा से क्या आएगा, बी आ जाएगा और ई आ जाएगा, वो पहले इधर पड़ा हुआ है। इन दोनों का करेंगे तो एम्प्टी सेट आएगा, वो ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो टोपोलॉजी की डेफिनेशन आप इन टर्म ऑफ क्लोज सेट भी कर सकते हैं और ओपन सेट भी कर सकते हैं। अभी थ्योरम 5.4 है। थ्योरम 5.4 कह रहा है कि अगर कोई टोपोलॉजी का जो सेट है वो क्लोज्ड होगा तो वो अपने कुमुलेशन पॉइंट को अपने अंदर ही कंटेन करेगा। ठीक है, मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे ये देखें, मिसाल के तौर पे हम अगर इसी टोपोलॉजी की बात करें तो कल जो हमने एग्जांपल की थी वो भी मैं आपको जरा दिखा दूं। ये एग्जांपल की थी ना हमने, ये वाली। पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में ये जो सेट ए है, अगर इसको देखा जाए क्या ये क्लोज्ड है, ये पहले नंबर पे आप देखें कि ए क्लोज्ड है या नहीं। तो ए क्लोज्ड का मतलब है इसका कॉम्प्लीमेंट करें, अगर ओपन आ जाता तो समझेंगे कि ए क्लोज्ड है। तो इसको कॉम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो आपके पास आ जाएगा ए बी सी, अगर चला गया एक्स में से तो डी ई आ गया। तो डी ई तो टोपोलॉजी में नहीं है, चेक करें है टोपोलॉजी में यहाँ पे ना, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं और ये भी नहीं। मतलब कि ए जो था वो क्लोज नहीं था। इसका मतलब है कि ए का जो डिराइव्ड सेट आएगा वो सबसेट नहीं होगा ए का। तो जब आंसर आया डिराइव्ड सेट का तो इसमें बी डी ई है। अब आप देखें ना, बी डी ई, क्या बी डी ई सबसेट होता है ए बी सी का? नहीं होता। नहीं होता ना। तो अगर आप किसी भी क्लोज सेट के अक्मुलेशन पॉइंट फाइंड करेंगे तो वो उसी क्लोज सेट के सबसेट बन जाएंगे। जैसे देखें, अगर तो ए का कॉम्प्लीमेंट चला जाता है टोपोलॉजी में, ठीक है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी में चला जाता है तो ए के जितने भी डिराइव्ड पॉइंट आएंगे वो सारे ही सबसेट आएंगे। वो जो सेट बनेगा ना वो ए का सबसेट होगा। इसको हम किसी टोपोलॉजी पे अप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। इसी टोपोलॉजी पे देख लेते हैं ना। अच्छा, अब हम क्या चेक करना चाह रहे हैं? हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि अगर ए क्लोज्ड हो देन ए का डिराइव्ड सेट सबसेट बन जाएगा ए का। ठीक है, ये हम चेक करना चाहते हैं। ये रिजल्ट भी आपने याद रखना है, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। तो एक्स जो है वो आप ले लें जी, ए बी सी डी ई। कल जिन्होंने डिराइव्ड सेट फाइंड करना नहीं सीखा वो आज सीख सकते हैं। टोपोलॉजी आ गई एम्प्टी सेट एक्स। हम यही टोपोलॉजी ले रहे हैं, ए सी डी बी सी डी ए सी डी एंड बी सी डी। ठीक है जी। और अब देखें, हमने ए लेना है क्लोज्ड, ये पहली कंडीशन है। पहले ये हमें क्लोज सेट चाहिए। तो क्लोज सेट क्या करते हैं, इनमें से किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम ए के इक्वल लिख लेते हैं। जैसे ए ले लेते हैं जी, सी डी ई का कॉम्प्लीमेंट या सी डी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो आ जाता है ए बी एंड ई। अब क्लियरली हमें पता है कि ए इज क्लोज्ड क्योंकि ये इस सेट का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो अब आपने इसका
फाइंड करना है जी डिराइव्ड सेट, ए प्राइम हम फाइंड करना चाह रहे हैं। म्यूट कर लें जरा। तो हमने एक्स का हर पॉइंट चेक करना है। पहले ए के लिए चेक करते हैं, फॉर ए बिलोंग टू एक्स, पहले ए चेक करते हैं। अब ए को कंटेन करने वाले सारे ओपन सेट की लिस्ट हम लिख लेते हैं। एक्स आ गया, या ये आ गया, और सिंगलटन ए आ गया, और ACD आ गया, और बस ये 3 सेट आ गए। तो अब फार्मूला ये है, ओपन सेट माइनस वो जो पॉइंट है और इंटरसेक्शन ए, हमेशा यही चेक करना है, और ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो एक्स के लिए पहले चेक करें ना, मतलब एक्स माइनस ओपन सेट की जगह पे एक्स आ गया, इस ओ की जगह पे एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन ए। तो एक्स में से जब ए माइनस होगा तो इस ए के साथ इंटरसेक्शन होगा तो नॉन एम्प्टी आ जाएगा। इसी तरह ए अगर देखें, ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए विच इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, क्योंकि ये एम्प्टी आ जाएगा ना, तो एम्प्टी सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वो एम्प्टी आ जाएगा। सो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए प्राइम। अब हम चेक करते हैं बी, फॉर बी बिलोंग टू एक्स। अब बी को कंटेन करने वाले ओपन सेट दोबारा से हम यहाँ पे एक लिस्ट लिख लेते हैं कि बी कौन कौन से ओपन सेट में आ रहा है। एक तो एक्स में आ रहा है और एक ये लास्ट वाले में आ रहा है। तो एक एक्स में आ गया और एक जो लास्ट वाला है वो BCDE है, BCDE। फार्मूला वही है, इसमें से बी माइनस किया और इंटरसेक्शन ए कर दिया, इसमें से भी बी माइनस किया और इंटरसेक्शन ए आ गया। तो ये नॉन एम्प्टी है और ये भी नॉन एम्प्टी है, क्योंकि जब यहाँ से बी माइनस हो जाएगा बाकी CDE रह जाएगा, तो CDE में से इंटरसेक्शन में ई आ जाएगा। तो ये भी नॉन एम्प्टी और वो भी नॉन एम्प्टी। इसका मतलब है कि बी चला गया ए के डिराइव सेट में। इसी तरह अब आप सी चेक करें, फॉर सी, ठीक है, फॉर सी बिलोंग टू एक्स। अब सी को कंटेन करने वाले जो ओपन सेट हैं वो कौन कौन से हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना। एक तो एक्स है, और एक CD है, और एक ACD है, और एक BCDE। जब x में से c को माइनस करेंगे, a के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, नॉन एम्प्टी आएगा। जब CD में से c माइनस करेंगे और a के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, CD में से c जब माइनस कर दिया तो d बच गया। तो d एक पॉइंट है, ABC के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो जाहिर है वो फिर एम्प्टी आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हमने ये जो सेट है ना, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जब एक भी सेट सेटिस्फाई नहीं करता तो C नहीं होता ए के डिराइव्ड सेट। ठीक है, अब हम D को चेक करते हैं, फॉर D बिलोंग टू एक्स। अब D देखें कौन कौन से ओपन सेट में आ रहा है। एक तो एक्स में आ रहा है, और एक इसमें आ रहा है, और एक इसमें आ रहा है, और एक इसमें आ रहा है। ठीक है जी, मतलब के टोटल 1 2 3 4 4 सेट्स में आ रहा है। तो एक्स सेटिस्फाई कर जाएगा उस कंडीशन को। CD जब CD में से D माइनस करेंगे C रह जाएगा। तो C का जब एक के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब एक भी सेट सेटिस्फाई नहीं करेगा, हम कह सकते हैं कि D नहीं होगा ए के डिराइव्ड सेट में। अब हम लास्ट पे E चेक करते हैं। तो अब देखें E कौन कौन से सेट में आ रहा है। तो एक तो X में आ रहा है, और एक लास्ट वाले में आ रहा है ना, BCDE। तो X भी सेटिस्फाई कर जाएगा। जब E माइनस करेंगे BCD रह जाएगा, ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे B आ जाएगा। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब है कि जो E है वो भी चला गया ए के डिराइव्ड सेट में। तो डिराइव्ड सेट में कौन कौन सा पॉइंट चला गया, एक बी चला गया और एक चला गया E। अब B और E जो है, ये दोनों पॉइंट डिराइव्ड सेट में चले गए हैं, और A जो था उसकी वैल्यू थी ABE। A जो था उसकी वैल्यू थी ABE। तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि जो डिराइव्ड सेट है वो वाकई ए का सबसेट होता है।
क्योंकि देखें बी ई इज सबसेट ऑफ ए बी ई, तो ये तब पॉसिबल है जब ए क्या होगा, क्लोज्ड होगा। जब ए क्लोज्ड होगा तो डिराइव्ड सेट हमेशा ए का सबसेट होगा। ये बात आपने याद रखनी है, और ये हमने एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव भी किया। आप इसको थ्योरम के थ्रू भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसकी अभी जरूरत नहीं है। आगे हमारे पास आ जाता है जी क्लोजर ऑफ अ सेट। तो क्लोजर क्या होता है जी किसी भी सेट का? कह रहा है कि ए कोई सबसेट हो टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का, तो इसका क्लोजर जैसे ये देखें, ये आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स है, ये सेट ए है, तो इसका जो क्लोजर होगा, अब उसके ना हमने 2-3 फार्मूलाज देखने हैं कि क्लोजर कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे क्लोजर फाइंड करने का तरीका ये है कि ए के जितने भी क्लोज्ड सुपर सेट्स है उन सब का आप इंटरसेक्शन कर लें, ये पहला तरीका है। तो ए क्लोजर फाइंड करने का पहला तरीका ये है कि इंटरसेक्शन कर ले आप जितने भी सेट्स है ना, इंटरसेक्शन कर लें जितने भी एफ आईज है, जबकि जो एफ आई है वो है क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो ये इसका पहला तरीका है। अब क्लोज्ड कैसे बनता है आपको पता है, सारे ही ओपन सेट का आप वो करें कॉम्प्लीमेंट करें तो क्लोज सेट आ जाएंगे, उनमें से आप चुन लें जो ए के सुपर सेट है, उन सब का इंटरसेक्शन कर लें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी देखते हैं। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि ऑब्जर्व फर्स्ट दैट ए क्लोजर इज क्लोज्ड सेट सिंस इट इज इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स। तो अब इस चीज पे गौर करें। अब ए क्लोजर जो है ना वो हमेशा क्या होता है, क्लोज्ड होता है, क्योंकि वो क्लोज सेट का इंटरसेक्शन होता है। ये चीज हमने कहाँ पे पढ़ी थी, ये भी थोड़ी देर पहले जो आपने टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखी है कि जब आप इंटरसेक्शन करते हैं एनी नंबर ऑफ क्लोज सेट तो वो हमेशा कोई क्लोज सेट बनता है। ठीक है जी। और अभी आपने क्या किया है कि ये जो इंटरसेक्शन आपने फाइंड किया है ये एफ आईज का इंटरसेक्शन है, और एफ आईज क्लोज्ड है। क्लोज्ड होने के साथ साथ ए के सुपर सेट भी है, लेकिन है ये क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड का इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड होता है, मतलब ए क्लोजर क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। यहाँ पे मैं की पॉइंट्स लिख देता हूँ आपको। तो ए क्लोजर भी क्या हो गया, क्लोज्ड। ये दो बातें हो गई। अगली अगली बात ये है कि ए क्लोजर जो होता है ना वो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट होता है ए का। मतलब कि देखें एफ वाइज जितने भी थे, लेट्स से कि कोई F1 है वो सुपरसेट है ए का, कोई F2 है वो भी सुपरसेट है ए का। ठीक है, क्लोज्ड, सॉरी क्लोज्ड, यहाँ भी हम क्लोज लिख लेते हैं। F1 भी क्लोज सुपरसेट है, F2 भी क्लोज सुपरसेट है। इसी तरह चलते 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 जो भी जितने भी एफ आईज हैं वो सारे ही क्या है, क्लोज्ड सुपरसेट हैं ए के। लेकिन इनमें से जो स्मॉलेस्ट मतलब F1 F2 एफ आईज, इन सब में से जो सबसे छोटा होगा ना, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, वो क्या होगा, वो होगा ए क्लोजर। देखे ना F1 ए का सुपरसेट है, तो F1 इज सुपरसेट ऑफ ए, F2 इज सुपरसेट ऑफ ए, F3 इज सुपरसेट ऑफ ए। लेकिन अब F1 जो है वो इस तरह से हो सकता है ना, अगर ए हमारे पास यहाँ पे है तो F1 में भी ऐसे हो, है तो F1 ए का सुपरसेट है। आपको नजर आ रहा है इसका जो है दायरा मैंने थोड़ा बड़ा लगाया है। F2 में भी इस तरह हो, लेकिन इन सब में से जो स्मॉलेस्ट होगा लेकिन ए का सुपरसेट भी होगा, लेट्स से कि ये जो रेड रेड है ये क्लोज्ड भी है और सुपरसेट भी है, ये ए क्लोजर होगा। ठीक है, तो ए क्लोजर ए जो है ना वो सबसेट है ए क्लोजर का,
और ए क्लोजर बाकी सारे एफ जो है ना उन सब का सबसेट हो सकता है। समझ आ रही बात? कि स्मॉलेस्ट क्लोज जो है ना वो ए क्लोजर है, इससे छोटा सबसेट ए का और कोई भी क्लोज सेट नहीं बन सकता। सुपर सेट जो सॉरी इससे छोटा सुपर सेट जो है ना ए का कोई भी दूसरा सेट नहीं बन सकता जो कि क्लोज्ड भी हो और सुपर सेट भी हो। तो ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट। तो ये कह रहा है कि अगर एफ कोई क्लोज सेट है जो कि ए का सुपर सेट है, तो एफ में और ए के दरमियान कोई तीसरा सेट भी होगा जो ए क्लोजर होगा। देखें, देखने में लग रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ एफ जबकि एफ क्लोज्ड है, तो इस क्लोज सेट से भी छोटा सेट कोई होगा जो ए का क्लोजर होगा। ठीक है, अब अगली बात ये है कि अगर ए क्लोज्ड आ जाए तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल आता है, ये भी एक फैक्ट है ना। तो अगर ए क्लोज्ड है ना तो उसका क्लोजर उसी के इक्वल आता है, जैसे हम यहाँ पे अभी देखते हैं जो हमने अभी एग्जांपल की थी, इसी एग्जांपल पे हम गौर करते हैं ना। जैसे ये देखें, ये आपके पास एक्स है, ये टोपोलॉजी है और ये सेट ए है, हमें पता है ए क्लोज्ड है। अब क्लोजर फाइंड करने के लिए जो है ना, जो आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं वो क्या होंगे। लेट्स से कि आप किसी सेट का क्लोजर फाइंड कर रहे हैं, तो स्टेप्स में सबसे पहले नंबर पे आपने क्या कर लेना है, लिस्ट बना लेनी है, लिस्ट ऑफ क्लोज्ड सेट्स। तो लिस्ट ऑफ क्लोज सेट कैसे बनेगी वो आपको पता है कि जो भी ओपन सेट है सबका कॉम्प्लीमेंट आपने करते जाना है। तो वो लिस्ट हमारे पास आ गई, यहाँ पे एग्जांपल है, ये एग्जांपल अगर हम देखें तो ये जो एग्जांपल है ये टोपोलॉजी है, ये एक्स है और ये सारी लिस्ट है क्लोज सेट्स की। तो ए हमने लिया था ए बी ई इस एग्जांपल में। अब ये देखें जी, ए बी ई आपके पास ए आ गया है, ए इज इक्वल टू ए बी ई। अब इस लिस्ट में से ए के सुपर सेट निकाल लें, लेकिन इस लिस्ट में से इसके अलावा भी सुपर सेट हो सकते हैं, लेकिन हमने इस लिस्ट में से निकालने हैं जो क्लोज सेट्स हैं, सुपर सेट्स ऑफ ए। तो पहले नंबर पे एक्स आ गया, दूसरे नंबर पे ए बी ई इसमें नहीं है, इसमें है तो ये खुद आ गया। टोटल दो सेट ऐसे हैं जो ए के सुपर सेट है और क्लोज भी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कर लें, एक्स इंटरसेक्शन ए बी ई, तो वो एक क्लोजर आएगा। तो जब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, आप सबको आता है फाइंड करना, तो वो क्या ए बी ई दोबारा नहीं आ जाएगा, तो ए का क्लोजर ए के इक्वल आ गया है। ठीक है, क्यों आया है, क्योंकि ये खुद क्लोज था। अगर ये क्लोज नहीं होगा तो क्लोजर कुछ और आएगा, ए के इक्वल नहीं आएगा। जैसे ये एग्जांपल देखें, एग्जांपल 4.1 देखें, एग्जांपल 4.1 हमें क्या बता रही है कि ये एक्स है, एक्स के ऊपर जो 3.1 टोपोलॉजी है अभी अभी हमने देखी है ना, ये टोपोलॉजी है। इस टोपोलॉजी को यूज करके हमने ये क्लोज सेट तैयार किए हैं, इस लिस्ट को हमने दोबारा से यहाँ पे लिख लिया है, ये क्लोज सेट आ गए। तो अब ए जो है ना, अगर हम ए को बी के इक्वल लिख लें, इसका क्लोजर फाइंड करें, तो इसका क्लोजर फाइंड करने के लिए क्लोज सेट्स की लिस्ट में से इसके सुपर सेट आप निकाल लें। इसके सुपर सेट कौन कौन से हैं, एक तो एक्स है, एक्स इंटरसेक्शन बी, इसमें भी आ रहा है ना बी सी डी ई में, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी डी ई, फिर इंटरसेक्शन ए बी ई, ए बी ई, और फिर इंटरसेक्शन बी ई।
एक और चीज हमने पढ़ी थी, यहाँ पे हमने लिखा था कि जो स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए, तो क्लोजर जो होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है। अब आप बताएं क्या ये जो बी के सुपरसेट है उनमें से छोटा है? नहीं। क्या ये छोटा है? नहीं। क्या ये छोटा है? नहीं। तो इन सब में से छोटा कौन सा सेट है? बीई। उसके सुपरसेट्स में से जो स्मॉलेस्ट सुपरसेट है वो छोटा सेट है ना इसमें से, तो बीई उसका क्लोजर आ जाएगा। तो ये देखें जी बीई। अच्छा, आपने पूछा जी मैं कौन सी बुक में से पढ़ा रहा हूँ, तो ये हमारे पास शाम सीरीज की बुक है जनरल टोपोलॉजी, यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। इसी तरह देखें एसी का जो क्लोजर है वो आपने फाइंड करना है। तो ए सी जो है ना वो उसको आप समझ लें कि वो सेट ए है, ए इज इक्वल टू ए सी। अब इस ए सी के सुपर सेट ढूंढे यहाँ से कौन कौन से हैं। एक तो एक्स है और किसी में भी ए सी नहीं आ रहा, तो एक्स बजाते खुद इसका क्लोजर आ जाएगा। इसी तरह बी डी देखें, तो बी डी के सुपर सेट ढूंढे जरा, इसमें से कौन कौन से हैं। एक एक्स है और एक ये दूसरा है, सिर्फ ये दो है। इन दोनों में से छोटा कौन सा है? क्या एक्स छोटा सेट है या ये वाला सेट जो है ये छोटा सेट है? स्मॉलेस्ट कौन सा है? बी सी डी ई, तो वो हमारे पास आ जाएगा, उसका क्लोजर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्लोजर की समझ आ गई होगी। तो अभी मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। आप माइक भी ऑन कर सकते हैं, जिसने क्वेश्चन पूछना हो वो माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकता है। चले मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये 40 मिनट जो है ना इसके ऊपर हो गए हैं, फिर हम करते हैं आगे डिस्कस।